आज सबसे बड़ी समस्या है अपने आप को स्वस्थ रखना। पहले जो बीमारी होती थी शाम तक, अब जो बीमारी होती है शमशान तक। 40-50 के बाद तरह तरह की बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट पेन, गैस्ट्रिक, ये तो कॉमन बीमारी है। अभी बड़े बड़े रिसर्च बता रहे हैं कि हार्ट का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, डायबिटीज के इलाज करने वाले डॉक्टर खुद डायबिटीज से दुखी है। तो भला हमें कैसे स्वस्थ कर सकते हैं? ऐसे समय में हम खुद को स्वस्थ कैसे रखें, इसके लिए एकमात्र जो तरीका है वो है आयुर्वेद। आयुर मतलब जीवन, एक स्वस्थ जीवन जीने का वेद, ज्ञान। ये बीमारी से मुक्ति का रास्ता नहीं बताता, ये स्वस्थ जीवन का रास्ता बताता है। और यही आयुर्वेद है जिसको हमारे पूर्वज खाते थे और 100 साल के आगे जीते थे, निरोग जीते थे। तो आपके हस्बैंड और आप जो इनकम कर रहे हैं, हर महीना कुछ पैसा जाके डॉक्टर साहब को दे रहे हैं। कोई रिश्तेदार है क्या? हर साल कुछ पैसा निकालकर फिक्स डॉक्टर के पास जा रहा है। उस पैसे को रोकना है, वो लीकेज को रोकना है। वो आपके बच्चे के भविष्य के लिए है, वो आपके मकान के लिए है, वो आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए है, वो आपका जेवर का पैसा था, वो आपके घर मकान में टाइल्स लगने का पैसा था, जो हर बार थोड़ा थोड़ा करके डॉक्टर के पास जा रहा है। और एक एक आदमी 3-4 तरह के खर्चा करा रहा है। डायबिटीज के लिए अगले महीना जाएगा, थायराइड के लिए फिर दूसरे डॉक्टर के पास, फिर ब्लड प्रेशर के लिए तीसरे डॉक्टर के पास, ज्वाइंट पेन के बाद चौथे डॉक्टर के पास। एक एक आदमी 4-4 डॉक्टर का पेट पाल रहा है। जिस देश में आधे से ज्यादा पैसा डॉक्टर और बीमारी में खर्च हो रहा है, उस समाज का, उस परिवार का क्या होगा? एक स्वस्थ लाइफ, एक शरीर जब चंगा रहता है, जितना कॉन्फिडेंस देता है ना, उतना कॉन्फिडेंस कुछ नहीं दे सकता। आपका वाइफ, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपकी घर, आपके संपत्ति कुछ साथ नहीं देगा अगर स्वास्थ्य आपके साथ में नहीं है। तो आप चाहते हैं निरोग रहने के लिए, ऑल्टोस इसमें आपके साथ में है, आपके इस मिशन में आपके साथ में है। स्वागत करता हूं ऑल्टोस के इस मिशन में, जिसका स्लोगान है हेल्थ इज लाइफ, जो हम आपको स्वास्थ्य जीवन देना चाहते हैं। बीमारी की अगर बात करें तो एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा प्लीज। हर मिनट में 4 आदमी हार्ट अटैक से डेथ कर रहे हैं। तो आंकड़े पुराने हो गए। अभी बीच में न्यूज आया था 7 साल का बच्चा दिल्ली में हार्ट अटैक हुआ, पिछले महीने की कहानी है। रीजन क्या है? बच्चे सुबह उठ रहे हैं, केवल दूध पी के चले जा रहे हैं स्कूल, वो भी नहीं पी रहे। स्ट्रेस बच्चों का, टेंशन, मम्मी की प्रेशर, ट्यूशन का प्रेशर, पापा का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर अलग। बच्चे जो खेल रहे थे आजकल वीडियो गेम खेलने लगे, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर गेम्स खेलना बंद हो गया। खाने में बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड, जंक फूड ने कवर कर लिया। यानी खाना खराब, स्पोर्ट्स खराब, बच्चों का खेलना खराब, स्ट्रेस बढ़ गया। 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा लोग ज्वाइंट पेन के शिकार हैं। ज्वाइंट पेन, जैसे मैंने कहा, 40 के बाद ज्वाइंट पेन कॉमन होती जा रही है। 80% से ज्यादा लोग ज्वाइंट पेन के शिकार हैं। जॉन्डिस, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां हैं। बीमारी का नाम देखा जाए तो पता चलेगा कि आपको इतनी सारी बीमारियां हर दिन, हर समय कुछ नया नया हमारे लिस्ट में ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। सो दैट वाइज सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दवा नहीं है। कुछ समय पहले मुझे एक व्यक्ति मिले झारखंड में, बोले साहब गोल ब्लैडर में स्टोन हो गया था। मैंने कहा अच्छी, उसके बाद क्या हुआ? बोला सर निकाल दिया। मैंने कहा अच्छा, उसके आगे? बोला सर अभी किडनी में है। मैंने उसको निकाल दे। बोला सर क्यों ऐसे कैसे? मैंने कहा गोल ब्लैडर में हुआ तो उसको निकाल दिया, कल किडनी में उसको निकाल दे, परसों अमाशय में होगा, फिर मूत्राशय में होगा, निकाल तेरा बॉडी का सारा पार्ट। अगर बॉडी में कोई कमी है, प्रॉब्लम है, तो उसको ठीक करना है, ना कि ऑर्गन को निकालना है। लेकिन मेडिकल साइंस आपको इस चीज के बारे में इजाजत नहीं देता। मेडिकल साइंस के पास एक ही प्रोसेस है, या तो समस्या को निकाल नहीं सकते हो तो समस्या को दबाओ। दवाई क्या खाते हैं आप? दवाई मतलब बीमारी को दबाए, खत्म नहीं करेगा। और जब नहीं दबा सके तो जिस जगह भी बीमारी हुआ उस जगह को हटाओ। ये दो ही है, ऑपरेशन या दवाई। इसी का पूरा मॉडर्न मेडिकल साइंस चल रहा है। या तो पहले दबाएगा और जब नहीं दबा पाएगा तो उस ऑर्गन को निकालेगा, बस। इसके आगे कुछ नहीं है। लेकिन ऑल्टोस ये बोल रहा है, आयुर्वेद बोल रहा है, अगर धुआं है तो आग तो होगा, दुर्गंध है तो वजह तो होगा, उस वजह को हटाओ, दुर्गंध अपने आप गायब। उस कारण को हटाओ, बीमारी अपने आप गायब।
और आयुर्वेद बोलता है वात पित्त कफ, पहले बोलते थे, ऑल्टोस बोलता है 4 काम करना एक्टिवेटर, जो आपकी शरीर के अंदर ऑटो हीलिंग प्रोसेस है। आपकी बॉडी को भगवान ने बना के दिया है, ऑटोमेटिक रिपेयर होता है। भाई आपके हाथ को चलाने के लिए आपने कितनी ताकत लगाई, अपने आप चल रहा है। आपकी डाइजेशन प्रोसेस, खाना आपने खाया, अंदर का ला गया, अंदर पच रहा है, आपने क्या क्या काम किया बताओ तो? कुछ नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक बहुत सारे फंक्शन कर रही है, उस सारे सिस्टम को एक्टिवेट रखना है। अगर आपका लीवर अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रहा है, हार्ट अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, तो आप निरोग रहेंगे। लेकिन आज हार्ट, लीवर, किडनी अपना काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें भूख लगा, हम गए समोसा खा लिए, हमारे मुंह को अच्छा लगा, पेट में थोड़ा सा मजा आया, लेकिन किडनी दुखी है, मुंह खोल के खड़ा है, अब कुछ मिलेगा, बेचारा भूखे। लीवर दुखी, ब्रेन दुखी, हार्ट दुखी, सारे बेचारे फास्टिंग में, उपवास में, सब दुखी, तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? पहला है एक्टिवेट करने हैं। आपके बॉडी में वो चीज खाना है जिससे आपका सेल एक्टिवेट हो, ऑर्गन एक्टिवेट हो, ना कि केवल गैस एक्टिवेट हो। तो आपको कौन सा खाना खाना है? ऐसा खाना खाना है जो आपके शरीर में लीवर को एक्टिवेट रखे, ब्रेन को एक्टिवेट रखे, किडनी को एक्टिवेट रखे, ना कि बीमारी को एक्टिवेट करे। सेकेंड, बैलेंसर, वात पित्त कफ और कई सारे हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं जो हमारे खाने से चलते हैं। खाने को मीन्स ऐसा खाना जो सुलभ रूप से बॉडी पचाती हो, जिसमें से ज्यादा न्यूट्रिशन लेती हो और काम पे लगाती हो। हम जो खाना खा रहे हैं पचाने में मुश्किल है, न्यूट्रिशन की वैल्यू कम है, जिसके वजह से बॉडी को पूरक आहार मिलता नहीं है। तो ऐसे खाना खाना है जो आपके वात पित्त कफ को बैलेंस रखे, आपके बॉडी के सिस्टम को बैलेंस रखे। तीसरा, बॉडी के अंदर क्लींजिंग। हम जो खाना खा रहे हैं, हवा प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, खाना प्रदूषित है, और बॉडी भी कुछ टॉक्सिन्स बना रही होती है। बॉडी भी कुछ टॉक्सिन्स बनाती है। जब फैक्ट्री में काम चलता है, घर पे काम चलता है, तब बुरादा निकलता है, कचरा निकलता है, कांटी निकलती है, निकलता है कि नहीं निकलता है? आप क्या करते हो? घर से उसको साफ करते हो। उसी तरह बॉडी भी जो दिन रात काम कर रही है, उससे भी कुछ कचरा बनता है, और बॉडी बाहर से भी कुछ कचरा कलेक्ट करती है। वो अगर बॉडी में जमा रह जाएगा तो बीमारी का कारण होता है, उसे शरीर से निकालना तीसरा मुख्य कारण है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आपका घर में बच्चा है और बच्चे को आपने खिलौना दिया, खिलौना टूट फूट जाता है, आप फिर नया खिलौना दिए, तो पुराना खिलौना क्या करेगा? पुराना खिलौना क्या करेगा? साइड में नया खिलौना खेलना शुरू। तो हम बार बार नया खिलौना ले रहे हैं, पुराना खिलौना कबाड़ बनता जा रहा है। लेकिन वही गरीब बच्चे को जब आप खाना नहीं देते, नया खिलौना नहीं देते, तो क्या करता है? पुराने खिलौने को यूज करता है। यस सर नो? इसी तरह आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, बैड प्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल कुछ पड़ा पड़ा हुआ है। जब आप बीच बीच में फास्टिंग पहले करते थे, तो बॉडी क्या करती है? फास्टिंग के समय में शरीर के अंदर के कोलेस्ट्रॉल, बैड प्रोटीन, वेस्टेज मटेरियल को रीप्रोसेसिंग करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देती थी, और हम निरोग रहते थे। और यह साइंस था हमारी फास्टिंग का। लेकिन आज हम सुबह, शाम, दोपहर, रात, बीच में फिर अलग से बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कुरकुरे डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, और बॉडी में वेस्टेज भरा जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। पहला क्या काम करना है? आप या तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करिए, या तो फुल डे फास्टिंग करिए, या तो फ्रूट्स के साथ चलिए, या तो जूस के साथ चलिए, कुछ खाने को पॉज करिए, रोकिए। एंड सेकेंड, आपकी बॉडी में फाइबर इंटेंट करना है। फाइबर ऐसे चीजें जो बॉडी को क्लीन करे। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, डीएचटी, स्टोन, टॉक्सिन्स, अल्सर, ये कोई बीमारी नहीं है, ये सब शरीर के अंदर जमा हुआ कचरा है। अगर कचरा साफ, बीमारी साफ। और इसके लिए क्या करना? तीसरा नंबर, क्लींजिंग। और जब एक्टिवेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, क्लीन करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर एक बॉडीगार्ड बैठा है। जानते हैं बॉडीगार्ड कौन है? तो हमारे शरीर का बॉडीगार्ड है इम्यून सिस्टम, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब खाना मिलता है तो वो तैयार है, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो आपके बाहर के बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन जब उसको खाना नहीं मिलता है तो बोलता आओ जा चोरी करना कर ले, मेरे को भी कुछ दे देना, मेरे को पेमेंट मिल नहीं रहा है। तो आप जब बॉडी एक्टिवेट रहता है, बैलेंस रहता है, क्लींजर रहता है, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। और जब ये चारों सिस्टम आपका ठीक रहता है, आप एक निरोग जीवन जीते हैं। और इसको करने के लिए आपको हेल्प करता है ऑल्टोस का प्रोडक्ट। जैसे
एक्टिवेट करने के लिए आप एरोप्लेक्स प्लस, FT15, स्पाइरुलिना जैसे प्रोडक्ट ले सकते हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स एंड ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन देता है और एक्टिवेट करता है। बैलेंस करने के लिए आप नोनी ले लेते हैं, आप हमारे पास स्पाइरुलिना आप ले लेते हैं, आप हमारे पास में व्हीट ग्रास है आप इसको ले लेते हैं। ऐसे कुछ प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें हाई न्यूट्रिशंस है और वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने का काम करता है। ओरिजिनल डायबा ले लेते हैं, आंवला ले लेते हैं। क्लिंजर की अगर बात करें तो ओरिजिनल बेस्ट क्लिंजर है, बेस्ट क्लिंजर है। सापोनिन है, फाइबर्स है, सोलेबल और अनसोलेबल फाइबर है। डिटेल में आज इस पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारे प्रोडक्ट है, टच करता हुआ जा रहा हूं। सापोनिन नाम का एक ऐसा फाइबर जो आपकी बॉडी में पूरी तरह से क्लींजिंग प्रोसेस में काम करता है। एलोवेरा ओरिजिनल में भरा पड़ा है। अगर आप उसको लगातार सेवन करते हैं तो लंबे समय तक भी अगर आपको गैस्ट्रिक है, लंबे समय तक भी आपको ओबेसिटी है, लंबे समय तक भी आप थकान महसूस करते हैं, तो आपकी बॉडी में लेजीनेस को दूर करता है, टॉक्सिन्स को दूर करता है। फ्लैक्स ऑयल ले लीजिए, कोलेस्ट्रॉल कितना भी आपकी बॉडी में, बैड फैट जितना भी है उसको रिमूव करता है। नोनी ले सकते हैं, व्हीट ग्रास ले सकते हैं। ये सब सुपर क्लींजिंग प्रोडक्ट है जो ऑल्टोस आपको दे रहा है। और आप ये जब लेते हैं यानी एक क्लींजिंग प्रोडक्ट आपको लेना है। ओरिजिनल लीजिए, नोनी लीजिए, व्हीट ग्रास लीजिए या फ्लैक्स ऑयल ले लीजिए, या अपने सलाह के अनुसार आप 3-3 महीना में चेंज करते हुए एक क्लींजिंग प्रोडक्ट ले लेते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जो आपकी बॉडी में वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है, और एक ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हैं जो आपकी बॉडी में एक्टिवेट रखता है। एरोप्लेक्स ले लेते हैं, स्पाइरुलिना ले लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, और तुलसी और कुरकुमिन तो कंपलसरी जो मैं आगे चर्चा भी करूंगा। और आप एक स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकते हैं।